और की ओढ़ना बिछावन ना तकियावे से एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से। ये ओपन वर्ड है भोजपुरी का, बुरा मत मानिएगा सर, बट यही सच्चाई है हमारे भोजपुरी की। कहता है तुम हमको मैनेज करो, हम तुमको मैनेज करेंगे। भोजपुरी का कोड वर्ड है ये। तुम मेरा ख्याल रखना, हम तुम्हारा रखेंगे। इससे साफ साबित होता है कि सामने वाले का भाव क्या है और क्या व्यक्त करना चाहता है। भोजपुरी में आने के लिए और नाम बनाने के लिए इंसान अपने जिस्म को इस तरीके से चितड़ा करवा रहा है ना, नाम को बनाने के लिए कोई मुझे 10 लोग पहचान। लड़कों को सर ना कोई सपोर्ट नहीं करता है। लड़कियों की तो सुंदर चेहरा देख के, जिस्म देख के लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, पर लड़कों को पैसा लगने के लड़कों का बावजूद भी ना लड़के को सही समय पे काम नहीं मिलता। माँ बहन की गालियों की वैल्यू ही नहीं रह गई है। रियल बताऊँ तो आज आपकी माँ बहन लोग कर देगा, कल आपको ही कहेगा भैया कैसे हैं भैया। ऐसे सब आदमी को ना देख के सर तरवा कलर मगज पे चढ़ जाता, मन करता इतना मार देना कि मुँह मुँह डाले। मुझे मन रखानी बन के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तानिया झा गुड, बेस्ट एंड बेस्ट। जो लोग मुझे गलत कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या आपका पांचों उंगली एकदम सराबोर हैं? जिनका पांचों उंगली खुद घटिया चीजों में सराबोर हो, वो आदमी आज मेरे करेक्टर पे उंगली उठाएगा। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कल कहाँ से खाऊंगी। एक ही जवाब देंगे, ज्यादा नहीं। तो मेरे फैमिली इन सारी चीजों से उठ के है थोड़ा। मेरे पिताजी बैठ करके बगल में और मेरे चाचा एक ही बात कहते हैं, तुम गलत मत करना, बाकी दू किताब बेच के तुमको जेल से निकाल के लेके आएंगे। कोई तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा उसको खत्म कर दो। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भोजपुरी गायिका तानिया झा। तानिया झा का नाम जब जेहन में आता है तो कई सारे सवाल भी सामने आ जाते हैं। बेबाक बोल और किसी से भी उलझने की प्रवृत्ति, कई सारे सवाल हैं जिस पर आज खंगालेंगे, जानेंगे कि तानिया झा आखिर हैं क्या। तानिया जी, सबसे पहले स्वागत। सबको नमस्ते प्रणाम। जितने आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। भोजपुरी की गायिका है तो गाना भोजपुरी की गाती होंगी। बाकी सवाल करें, पहले एक गाना ही आपसे सुनते। और एक की अच्छा गाना सुनाते हैं क्योंकि ये गाना मैं ऑलरेडी सुना चुकी हूँ यहाँ पे। और एक की जे हमारा राजा जी के नजरी लगई बोरामा, कि जे हमारा सैया जी के नजरी लगई बोरामा, तो उनका अखिया में बालू परी जई बोरामा, तो उनका अखिया में बालू परी जई बोरामा। भोजपुरी का विवाह गीत है और काफी मधुर आवाज है तानिया झा का। नहीं, आवाज एक्चुअली ना बहुत ज्यादा लग गया है अभी, और क्योंकि लगातार गाने होली आने वाले हैं तो आप समझ ही सकते हैं। रोज के हिसाब से 10 गाने, 12 गाने, 15 गाने बढ़ते, रात भर जग के 3 बजे सोती हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक है कि आवाज पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा बता, इतनी बढ़िया बढ़िया गीत आपकी आवाज में है, फिर तानिया झा विवादों में क्यों रहती? इसका बस एक लाइन में जवाब मैं देना चाहूंगी। तानिया झा इसलिए विवाद में रहती है क्योंकि जो गाने तानिया झा गाती है ना, वो गाने अगर कोई मेल सिंगर गाएंगे ना तो वो गलत नहीं होगा, और तानिया झा अगर उस चीज़ को उठा के रिप्रेजेंट कर दे रही है तो तानिया झा गलत है। इसका दूसरा जवाब सर मैं ये देना चाहूँगी कि लोगों को पता है कि तानिया झा के सपोर्ट में कोई नहीं बोलेगा, इसको इसकी इज्जत जितनी चाहो उतनी इसकी माँ बहन करके उतार सकते हो, पैसा कमा सकते हो। लोगों को ये लग चुका है और लोग इसी फंदे को अपनाते हैं 2 रुपया कमाने के लिए। कभी अच्छे नज़रिए से उठा के देखिए, मेरा सर किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। सब भी इंसान के साथ आज तक मैं कभी बोली नहीं हूँ ये बात, पर मैं पहली बार बोल रही हूँ सर, मेरा सब भी इंसान के साथ कोई विवाद नहीं है। गलत को अगर गलत कहना गलत है सर तो बोलिए, मैं आपके न्यूज़ पे बोल रही हूँ, कल से मैं भी चाटुकारिता करना शुरू कर देती हूँ, पर ये नहीं होगा सर। मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन ये नहीं हो सकता। ये भैया गलत पे भी आप सही हैं। गलत करने वाले से बड़ा गलत का साथ देने वाला और गलत को बर्दाश्त करने वाला होता है। तो ना हम गलत करते हैं और ना ही हम बर्दाश्त करते हैं सर, बस इसलिए मैं गलत हूँ। सिवान में एक पागल तरह का विक्षिप्त व्यक्ति है, लगातार आपके बारे में ऐसे ऐसे वीडियो बनाता है जो सब समाज में नहीं बनना चाहिए। एक आपका भी वीडियो वायरल हुआ था, आपका पैर पकड़ रहा था, आपको बहन बोल रहा था। आपको नहीं लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है? इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सर सबसे पहली बात, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, उसके लिए अभी प्रेजेंट में है, और इसमें से कुछ न्यूज़ वाले हैं जो उनको
न्यूज़ वाले नहीं कह सकते, एज ए मैं यूट्यूबर कह सकती हूँ। वो लोग हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही उसको सर पे चढ़ा दिए हैं। वो हमारे पिता के समान है, दादा के समान है, उनके जैसे मेरे दादाजी हैं घर पे। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है सर कि वो अक्सर मेरे ही बारे में क्यों बोलता है, पहला सवाल। दूसरा कि कोई अपनी बहन बेटी के वक्त पागल क्यों नहीं होता, दूसरे की बहन बेटी के वक्त लोग उसको पागल क्यों घोषित करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कुछ यूट्यूबर हैं 200-500, सर पैसा इतना घटिया चीज़ है ना, किसी भी हद तक ये इंसान को गिरा देता है। तो वो बस 200, 400, 500, वो एसटी एससी कास्ट से आते हैं। उनकी बीवी जैसे खेतों में काम करके, दूसरे के घर में काम करके उस घर को चलाती है। उसकी माँ उसको लेकर के शायद रहती है, जहाँ तक मुझे पता चला है। और फिर बाद में पता चला कि तानिया जी ये मानसिक रूप से पागल है। आप इसको जवाब देना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको लोग चढ़ाते हैं आपके खिलाफ। ये तानिया लीजिए 500 रुपये आज का आपका खर्च हो गया, तानिया झा के बारे में बोलिए। तो मैं बस उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगी कि तानिया झा का माइंड अभी घस का नहीं, एक बार घस का था तो बहन और बेटी बोल रहा था, रात का समय था। देखिए भैया, इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए, अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। हम अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर हैं। सम्मान से कोई समझौता नहीं। एक बार की बात है, रात में पैर पकड़ के बोल रहा था ना कि तुम मेरी बहन हो, बेटी हो, तो ये हो। सामने पड़ने से इंसान की अपनी औकात बुझा जाती कि मैं कहाँ तक हूँ और मेरे बारे में सामने वाला क्या बोल रहा है। सामने पड़े तो बहन बेटी हो गए, हट गए। पीठ पीछे तो इंसान अपने पिताजी को गाली देता है, नरेंद्र मोदी जी तक को गाली दिया जाता है सर। तो मैं किस खेत की मोलू हूँ। ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि तानिया आगे जा रही है, इसको पीछे खींचा जाए। चलिए, तानिया आगे जा रही हैं, पीछे खींचा जाए। काफी खूबसूरत है, आवाज भी आपकी अच्छी है। इंसान भी, जितने लोग आपको जानते हैं मानते हैं तानिया वैसी नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर आप मानती है। शुरुआती दौर में गलती आपसे हुई है? कुछ कुछ चीजें हुई है, कुछ देखिए भैया सर, गलती इंसान से होता है, मैं भगवान नहीं हूँ। और ये लोग ऐसे गलती मेरे में ढूंढते हैं, ऐसा लगता है लोग भगवान खोजने निकले हो, गलती से हम इंसान मिल गए हों। किसके अंदर गलतियां और कमियां नहीं है। मान लिया जाए हम गलत हैं, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल, सपोज दैट, माना कि मैं गलत हूँ, आप सही बन जाइए, आप अच्छा बन जाइए। उसके बाद मुझे बताइए, जो लोग मुझे गलत कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगी, क्या आपका 5 उंगली एकदम सराबोर हैं? जिनका 5 उंगली खुद घटिया चीज़ों में सराबोर हो, वो आदमी आज मेरे करेक्टर पे उंगली उठाएंगे और मैं इन लोगों को सबूत दूं? ये ना हुआ है और ना ही होगा। चलिए, एकदम बेबाकी से आपने अपनी बातों को रख दिया। अच्छा ये बताइए तानिया झा, इतना कुछ होता है, सोशल मीडिया पर आपको खूब ट्रोल किया जाता है, आपके घर वाले आपके सपोर्ट में रहते हैं? देखिए सर, घर वालों की आपने बात की तो मेरे फैमिली उतनी मजबूत नहीं है। मैं बहुत ही गरीब घर से आती हूँ। मैं उतनी भी बड़ी कोई हाई फाई परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली, ना ही गरीब हूँ और ना ही अमीर हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ कि अगर मैं, मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं कल कहाँ से खाऊंगी, एक ही जवाब देंगे, ज़्यादा नहीं। तो मेरे फैमिली इन सारी चीज़ों से उठ के है थोड़ा। उन लोगों को पता है कि लड़की गलत नहीं है, इसलिए जवाब देती है। और मेरे पिताजी को ये बात बड़ी, मेरे पिताजी बैठ करके बगल में और मेरे चाचा एक ही बात कहते हैं, तुम गलत मत करना, बाकी 2 किताब बेच के तुमको जेल से निकाल के लेके आएंगे। कोई तुम्हारे चरित्र पे उंगली उठा, उसको खत्म कर दो, लड़ेंगे केस। एक बात बताइए ना सर, कितने दिन मैं अपने चरित्र पे उंगली बर्दाश्त करती रहूं? मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी किसी न किसी की घर की बहू बनूंगी, मैं भी किसी न किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी न किसी की बहन हूँ, वो लोग भी किसी न किसी के भाई हैं, मेरे भी घर में जवान भाई है। हम आपका इज्जत करें तो आप मेरा इज्जत कीजिए ना। क्या जरूरी है किसी के बारे में 3-5 बतियाने का? मेरा परिवार इससे बहुत उठ करके है। मेरे फैमिली को पता है कि मेरा औलाद गलत नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी डंके के चोट पे आज भी कहते हैं कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है कभी, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने दी है और मेरी परवरिश कभी खराब नहीं हो सकती लेकिन है। तानिया जी, इस चीज को आप मानती है कि भोजपुरी की पहली ऐसी कलाकार है कि जब आपने मुंह खोला तो वो ट्रेंड बन गया, जिसको हिट होना है बस तानिया झा बन जाओ, एक बढ़िया ट्रेंड आपने तो शुरू कर दिया भोजपुरी में। सर देखिए, मैं सच बोलती गई। कुछ कुछ लोग हैं जो बूढ़े बूढ़े इंसान मेरे फैन हैं। बूढ़े बूढ़े लोग गांव में कहते हैं वाह तानिया जाइए बेटा तू जियत रहा, इसलिए मैंने ये कमाया है। मेरे जैसे भोजपुरी में गाने वाले XYZ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं सर, ठीक है? मेरे जैसे करोड़ों इंसान होंगे, उसमें से मैं एक हूँ
क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, इसको कहा नहीं। मेरे तरफ बहुत सारी लड़कियां हैं, कोई भी बोल सकती हैं, पर ये भगवान का दिया हुआ है। मैंने ये कमाया, आज मेरा मैसेज चेक कीजिएगा तो दीदी 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 100 दीदी आपको मिलेगा ना, तो 5 गो उसमें से डरते भी होंगे ना कि तुरंत आएंगी लाइव और फिर माँ बहन शुरू कर देंगी। नहीं, मैं भी इंसान हूं ना। सीधी गाय को भी 10 बार उंगली की जाए तो एक बार उठा के पटक ही देती है। तो इंसान को उतना ही टॉर्चर कीजिए जितना सामने वाला बर्दाश्त कर पाए। कुछ ऐसा है, मैं इतना कमाना चाहती हूँ ना सर भैया, कि मैं अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो कहे मर गई। ये कमाना चाहती हूँ मैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए। पटना ऐसा शहर में कोई नहीं है सर, मैं अनाथ हूँ। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मेरा घर परिवार समझ लीजिए तो 0 के बराबर है। मैं खुद के दम पे पटना रहती हूँ, खुद के दम पे जीती हूँ, खुद के दम पे कमाती हूँ और खुद के दम पे खाती हूँ, 2-3 लोगों को खिलाती भी हूँ। ये जितने आप यूट्यूबर, मैं पत्रकार नहीं बोलूँगी इन लोगों को, पत्रकारिता के लिए बहुत ऊंचे लेवल का काम करना होता है। 200 का माइक ले लेते हैं ये लोग, 10,000 का मोबाइल जो है ईटा पत्थर बेच के 10,000 का मोबाइल लेके इन लोगों को यूट्यूबर कहेंगे। इन लोगों को कोई नहीं, तानिया झा, तानिया झा, क्योंकि पता है इसको कि तानिया झा बोलेंगे तो तानिया झा मिज गरम खोपड़ी की है, आएगी 4 गो बात तू भी बोलेगी, 4 गो हम भी बोलेंगे, इससे मेरा भी पेट चलेगा और उनको पब्लिक तो गाली देगी ही देगी। अंदर में सबका गुस्सा भरा। तानिया झा को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नाम बहुत हो गया, यूट्यूब पर इतना ज्यादा सर्च आपको किया गया कि शायद भोजपुरी के किसी बड़े कलाकार को भी ये नसीब नहीं होगा। इसका नफा हुआ या नुकसान हुआ? सर नफा हुआ और नुकसान भी हुआ। नफा इसलिए हुआ कि भोजपुरी जगत में इंसान आ करके अपने नाम को बनाने के लिए एक दूसरे से माइनेज कंप्रोमाइज दूसरे के बिस्तर तक चले जाते हैं। ये ओपन वर्ड है भोजपुरी का, बुरा मत मानिएगा सर, बट यही सच्चाई है हमारे भोजपुरी की। कहता है तुम हमको मैनेज करो, हम तुमको मैनेज करेंगे। भोजपुरी का कोड वर्ड है ये, ठीक है। तुम मेरा ख्याल रखना, हम तुम्हारा रखेंगे। इससे साफ साबित होता है कि सामने वाले का भाव क्या है और क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इस भोजपुरी में आने के लिए और नाम बनाने के लिए इंसान अपने जिस्म को इस तरीके से चितड़ा करवा रहा है ना, नाम को बनाने के लिए कोई मुझे 10 लोग पहचाने। छोटा छोटा कपड़ा पहनना, छोटा छोटा टॉप पहनना, पैंट पहनना, ब्रा पैंटी पे, मतलब क्या ही बोलूँ, उस चीज़ को मैं यूज नहीं कर सकती। वो लोग इस कदर नाम बनाए और मैं एक सभ्य तरीके से मैंने नाम बनाया। हाँ, गाना मैं गंदा गाती थी और गाती हूँ, इस चीज को मैं खुद एक्सेप्ट करूंगी। हाँ, मैं गंदा गाती हूँ, गर्व है मुझे इस बात का, क्योंकि सर जिससे जिससे मेरा रोटी पानी चलता है और जिससे सामने वाले का रोटी पानी चलता है, इसलिए मैं गंदा गाती हूँ। लेकिन मानती है कि गंदा गाती? हाँ, मेरे गंदा गाने का बस रीजन है, मैं गंदा सिंगल नहीं गाती। सिंगल गाने मेरे नहीं होते, डुएट वोकल होते हैं। मैं नहीं गाऊंगी, कोई और गाएगा सर, कोई और गाएगा ना। मार्केट में बहुत सारा लोग है गाने वाला, मैं नहीं गाऊंगी, कोई और गाएगा। जो इंसान हमसे आज गंदा गवा रहा है, क्या गारंटी है वो इससे पहले अच्छा नहीं गाया होगा? क्या गारंटी है? लड़कों को सर ना कोई सपोर्ट नहीं करता है। लड़कियों की तो सुंदर चेहरा देख के, जिस्म देख के लोग सपोर्ट भी कर देते हैं, पर लड़कों को पैसा लगने के लड़कों का बावजूद भी ना लड़के को सही समय पे काम नहीं मिलता है। लड़का कभी रो नहीं सकता है सर। लड़कों की बस एक ही बात सच बताएंगे, लड़का जीवन में कभी रो नहीं सकता है। जब वो पैदा होने के बाद 15-16 साल का हो जाता है ना, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां चढ़ जाती हैं। अगर वो माँ बाप का नहीं सुनेगा तो समाज थूकेगा, अपनी बीवी का नहीं सुनेगा तो वो मायके चली जाएगी, वहाँ बदनामी है, अपने बच्चे का नहीं सुनेगा तो उनका फ्यूचर है भाई, भविष्य है, पिता कैसे क्या होता है। काफी ज्ञान की बातें बता रही है। लोग तानिया झा से डरते क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, मैं भगवान, मैं कुछ हूँ नहीं, मुझसे डरिए मत। मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे अच्छे से पेश आइए। आप मुझे रिस्पेक्ट दीजिएगा, मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगी। आप मुझे तुम ताम पे आइएगा तो मैं रेबे पे तुरंत आ जाऊंगी। बस मेरे में ये खूबी है और ये आजीवन रहेगी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और आपने कहा कि कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। मुझे फायदा ये हुआ कि पूरी भोजपुरी जगत में मुझे एक नाम मिला और मैं सभ्य तरीके से हूँ। आज तक ना सर मेरा जिस्म का एक अंग कोई नहीं देखा है। इस बात से मेरा समाज मुझ पे गर्व करता है, सब समाज मुझ पे गर्व करते हैं। सब समाज के कुछ लोग हैं जो मुझे गाली देते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि जेकर जतने नाम बा उतने बदनाम बा। तो जतना लोग हमरा के गरियावे ला करस, हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला, क्योंकि इंसान उसी का चर्चा करता है जिनका लेवल आपसे ऊपर का होता है। हम इन लोगों के ऊपर की लेवल की चीज़ है, इसलिए ये लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जो हमसे ऊपर के लोग हैं वो मेरे बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे सर। नुकसान ये हुआ कि जिसके मन में जो आया,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ बहन को भोजपुरी में ला करके रफ रफ गालियाँ दी जाएंगी, गाने बनाए जाएंगे और गालियाँ दी जाएंगी। तो यहाँ भोजपुरी में ना माँ बहन की गालियों की वैल्यू ही नहीं रह गई है। रियल बताऊँ तो आज आपकी माँ बहन लोग कर देगा, कल आपको ही कहेगा भैया कैसे हैं भैया। ऐसे सब आदमी को ना देख के सर तरवा कलर मगज पे चढ़ जाता, मन करता इतना मार देना कि मुँह डाले सारे को। लेकिन क्या डर नहीं लगता है क्या तानिया झा को? मेरे पापा कहते हैं इसके अंदर डर घोर के पी गई है, इसके अंदर डर नाम का चीज ही नहीं है मुझे सर। किस चीज का डर? आपने कहा डर होता तब जब मैं गलत करती तब। किस चीज का डर? सवाल होना चाहिए। मेरी नानी कहती है कि कर नहीं तो डर कैसा, नॉर्मल सा वर्ड है। जब हम कुछ किए ही नहीं है तो डरें क्यों? किससे डरना? हाँ डर है ऊपर वाले से, और ऊपर वाले के नज़र में हमने एक भी गलती नहीं किया है। अगर ऊपर वाले ये आकर के धरती पे साबित कर देना कि तानिया झा तुमने गलत किया है, चाहे ऊपर जाने के बाद कहेंगे ना कि बाबू यहाँ गलत क्यों, नहीं। बूढ़े लोगों का सपोर्ट हम करते ही हैं, खाना बांटते ही हैं, कंबल बांटते ही हैं, गरीबों को हम मदद करते ही हैं। जो लोग मेरे दिल के करीब हैं उनसे मैं लगाव रखती हूँ। सर मेरे में ना एगो बहुत ख़राब आदत है, अगर आपसे मेरी दोस्ती है ना, मैं चाहूँगी कि बस आप हमसे ही रखिए, मेरे अलावा किसी से मत। मेरी दीदी बैठी है ना, मेरे और इनमें बहुत पहले बिगाड़ था, मैं बताती हूँ, मेरे इनमें बिगाड़ था। लेकिन एक हुए ना तो लगा कि यार मैंने क्या खोया था, उनको भी लगा कि यार तानिया के साथ मैंने ये गलत किया। तो मैं चाहती हूँ ना कि वो हमसे बात करें तो बस वो हमसे बात करें, मेरे अंदर कुछ ऐसा है। तो डर नाम की सर मेरे अंदर कोई चीज़ें नहीं है, और मैं डरूंगी तब जब मैं गलत करूंगी। मैं डंके की चोट पर अगर मैं गलत करूंगी तो मैं गलत कहती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ हाँ मैं गंदा गाती हूँ, मैं कहती हूँ इस चीज को। गर्व है आपको कि गंदा? गर्व है। अगर किसी को लगता है कि मुझे गंदा नहीं गाना चाहिए, अपील कीजिए, बाबूजी का 2 कट्ठा बेचिए, भोजपुरी में जाके सेंसर लगवाइए, तानिया झा का कोई सिंगर नहीं गाएगा। नॉर्मल सी बात है। अच्छा तानिया जी, इतना कुछ हो गया, नाम हो गया, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, बुखार उखार वायरल पहले हुआ करता था, लेकिन अब लोग वायरल होते हैं। फिल्म उलिम का मौका मिला क्या कहीं से ऑफर? सर एक्चुअली मुझे फिल्म नहीं करना है। मुझे ना यहाँ पे एक भोजपुरी का वर्ड है, मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे मनरखानी बन के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तानिया झा गुड, बेस्ट एंड बेटर। मैं जो हूँ अपने लिए ठीक हूँ। मुझे किसी के सामने ये नहीं कहना कि भैया आप मुझे काम दीजिए, नहीं कहना। और फिल्म में ये तो मुझे जीवन में नहीं सोचना है, क्योंकि फिल्म की कहानी ना सर भोजपुरी की, ये आप भी अंदर से जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। मन ना भोजपुरी से फट चुका है, क्योंकि भोजपुरी में अच्छे गाने वाले कोई है नहीं, बस इंसान आपको चढ़ाने वाले मिलेंगे, और भोजपुरी में तो काम ही नहीं करना है। चलिए तानिया झा हैं, बेबाक डंके की चोट पर कह रही हैं कि गाते हैं तो बोलते हैं, अगर कोई कुछ भी कहता है अपनी नज़रों में अच्छे हैं। चलते चलते एक होली का गाना हो जाए, बड़ी आपका हिट गाना आने वाला है होली में, पता चला है। अगर होली गा देंगे तो फिर बचेगा क्या? होली नहीं गाएंगे? होली गा देंगे तो बचेगा। पारंपरिक गीत जो पहले आपका एल्बम में रिलीज हो चुका है। अरे की ओढ़ाना बिछावन ना तो कियावे से एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से, एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से। अरे की गोर नइखे भले रे करियावे से, एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से, एगो दिल रहे उहो लागल पियावे से, एगो दिल रहे उहो लागल। एगो दिल रहे उहो लागल पियवे से, इस गाने के माध्यम से तानिया झा ने बता दिया कि न तेवर कम होंगे, न उन लोगों की रेलाई बंद होगी जो भोजपुरी में लड़कियों को भोग विलास की वस्तु समझते हैं। तानिया झा अपने नज़रों में खुद को महान मानती हैं और मानती हैं कि जीवन में जो कुछ भी करती हैं डंके की चोट पर करती हैं। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।